हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, आपको दिख रहा है मैट्रिक्स, और ये बोर्ड के लिए टारगेटेड होगा। और बोलिएगा सर टारगेटेड है तो फिर ये क्रॉस क्यों किए हुए हैं। आइए हम इस बात को पहले समझते हैं। देखिए, अलजेब्रा हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें भी जोड़ घटाव गुना भाग का काम हो, उसे हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। और ये क्लास 12 में बेसिकली दो चैप्टर को कंटेंट करता है, एक मैट्रिसेस और दूसरा डिटर्मिनेंट। तो आज हम लोग मैट्रिक्स पे बात कर रहे हैं, और आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि ये 20 नंबर का पूछता है इस अलजेब्रा से, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन सिंगल सिंगल होता। और सर नंबर ऑफ क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हम लोगों का डबल डबल देने लगा है, तो डबल रहेगा तो कितना हो जाएगा, बस इसको आप डबल कर दीजिए और यही है, इतना मार्क्स का अलजेब्रा पूछता है। चलिए, और जिसमें से आज हम लोग मैट्रिक्स पे बात करेंगे। चलिए देखिए, और ये आपको हम बताया जोड़ घटाव गुना भाग का जिसमें भी काम हो उसे हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं, और ये एक अलजेब्रा का पार्ट है। और अगर आपको गुना अगर आता है मैट्रिक्स का, तब समझ लीजिए आपको मैट्रिक्स आता है, आप मैट्रिक्स के जानकार आदमी हैं। और ये क्लास 12 में ही पढ़ना है, क्योंकि सावन नहीं चल रहा इसलिए भंगिया के मत आइएगा, क्योंकि ये क्लास 12 में पढ़ना है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। और अंशु मैथमेटिक्स मेरा चैनल है जिसपे आप अभी पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहला आता है इसमें डिफिनीशन में मैट्रिक्स। यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपको इंग्लिश, हम लोग का बिहार वाला आदमी है, इंग्लिश इस तरीके से रहता है, हिंदी से भी आसान लगेगा। ठीक है, देखिए मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, इंग्लिश पे ध्यान नहीं दीजिए। पहला ना बात मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, उसका प्लुरल होता है, सिंगुलर हो जाता है मैट्रिक्स। चलिए देखिए, इसमें आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा, SYSTEM सिस्टम। सिस्टम का क्या मतलब होता है सर? सिस्टम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यवस्था। जैसे आपका शादी ब्याह करने का अगर उम्र होगा तो आपके पास गेस्ट आएंगे या अगुआ जी आएंगे, तो आप क्या कीजिएगा, नाश्ता का व्यवस्था कीजिएगा, मिठाई दालबूट बिस्किट ये सब का, और एक प्लेट में सजा के उसके उनके पास डिलीवर कीजिएगा। आपके अगुआ है तो आप ही ज्यादा सेवा कीजिएगा। ठीक है, मतलब आप देखिएगा सारे चीजों के एक प्लेट में सजा के आप उनके पास डिलीवर कर रहे हैं, वो भी तो एक प्रकार का व्यवस्था ही है। सिस्टम का मतलब होता है मेरे भाई, सिंपल सी भाषा में, साधारण भाषा में, किसी भी चीज को लिखने के और सजाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। चलिए देखिए, आजकल के जमाना ऐसा चल रहा है, अगर रोड पे आप खड़े हैं, अगर दोस्तवा आ रहा है मरनी का भोज खा गए, अगर पूछ दिया दोस्त कहाँ से आ रहा है, तो बोलेगा पार्टी में से आ रहा है। पार्टी में से आ रहा है तो मरनी का भोज वो खा के आ रहा है, बोल रहा है पार्टी में से, तो जाहिर सी बात है दही दबा के खाया होगा, चाप के। ठीक है, रहते हैं मार्केट में, घर से लात जूता नहीं खाना है तो जाइएगा दवा के दुकान में और बोलिएगा, पढ़े लिखे हुए इंसान है तो बोलिएगा भाई साहब पैरासिटामोल दे दीजिए, तो बोलेगा दे देगा आपको आसानी से निकाल के, आप बोलिएगा तो। बाकी वहां पे एक चीज आप देखिएगा, तो बहुत सारा हजारों हजारों की संख्या में दवा रहती है, तो बोलिएगा जी सर रहती है, फिर भी वो आपको बहुत ही आसानी से दवा निकाल के कैसे दे देता है, क्योंकि वहां भी तो एक प्रकार का सिस्टम ही है। सिंपल सी भाषा में आप ये कहने के लिए राजी है, जे उस दुकान में भी एक प्रकार का व्यवस्था है, किसका, तो दवा का। उसी तरीके से मेरे भाई मैट्रिक्स भी एक प्रकार का व्यवस्था है, किसका, नंबर का। यहां से देख लीजिए नंबर का, जिस तरीके से दवा के दुकान में रैकों को बीचे बीच हम लोग दवा को सजाते हैं, उसी तरीके से मैट्रिक्स में हम लोग दो ब्रैकेट के बीचों बीच हम लोग नंबर को सजाते हैं। और आपको दिख रहा होगा एक चीज और, आप हमको बता दें जानकारी के लिए। चलिए देखें, और आपको ये दिख रहा होगा, चलिए ये हो गया और एक ये हो गया, एगो दूगो तीन गो चार गो। चलिए देखिए, अब बोलिएगा ये क्यों बना दिए, तो आप बड़ा बड़ा स्टॉक जहाँ देखते होइएगा तो क्या करता है, कंप्यूटर पर चेक करता है, स्टाफ को बोलता है जाओ दोस्त रैक में से दवा लेके आओ। आपको पता है कोई दवा बताया होगा तो कोई एगो प्रॉपर रैक में ही होगा, तो बोलिएगा जी सर एगो रैक में ही होगा। तो आप एक बात जानिएगा, ऊपर नीचे बोलिएगा तो बीच वाला छूट जाएगा। जब भी बड़ा बड़ा दुकान रहता है, फैक्ट्री रहता है दवा का, वहां पे कंप्यूटर पर चेक करके स्टाफ को बोलेगा जाओ ऊपर नीचे से दवा ले आओ, तो बोलेगा ऊपर नीचे से ले आओ, तो बीच वाला कहाँ गया। तो आप याद रखिएगा, जब भी बात अप डाउन की होती है तब हम लोग उसको रो बोलते हैं, तो बोलिएगा सर रो बोल देंगे। लीजिए
जब भी बात अप डाउन की आएगी, ऊपर नीचे की, तब हम लोग रो बोलने लगते हैं, तो बोलिएगा रो बोल देंगे। अब आएगा बांस उठा के स्टब्बा मारेगा एक बार कपा फाड़, बताइए तो कौन रो में से ले आए दवाई। तो भाई जब भी बात अप डाउन की हो, ऊपर नीचे की हो, तब हम लोग इसको रो बोलते हैं। और एक से ज्यादा रो हो तो उसे हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं, R1, R2, R3। ठीक है। अब देखिए, अब उसको दावा खोजने के लिए इतना तो सहूलियत हो गया, जो किसी रो में होगा, तो बोलिएगा जी सर। अब उसको प्रॉपर एक खाल में चुनना है, तो अब कैसे करेंगे। और जब भी बात अप डाउन की आएगी, तब हम लोग उसको रो बोलेंगे, एक से ज्यादा रो हो तो अलग अलग नाम दे देंगे। और जब भी बात लेफ्ट राइट की आएगी, तब हम लोग उसको, मेरे भाई, लेफ्ट राइट दाएं बाएं की आएगी, तब हम लोग उसको कॉलम बोलेंगे। और एक से ज्यादा कॉलम हो तो हम लोग उसको अलग अलग नाम दे देंगे। ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम हो भी सकता है, और नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कॉलम और रो आपस में बराबर नहीं है, और यहाँ पे बराबर हो भी सकता है। चलिए, और इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलने लगते हैं, या सिंपल सी भाषा में बोलिएगा मेरे भाई, जे मैट्रिक्स भी एक प्रकार का व्यवस्था है। तो बोलिएगा व्यवस्था है, तो बोलिएगा कैसा व्यवस्था है, तो बोलिएगा रेक्टेंगुलर व्यवस्था है। जैसी बात आएगा, मैट्रिक्स एक प्रकार का व्यवस्था है, तो कैसा व्यवस्था है, तो रेक्टेंगुलर व्यवस्था है। अब जाहिर सी बात है, रेक्टेंगुलर व्यवस्था है तो उसके अंदर किसका व्यवस्था है, तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का व्यवस्था है, जिसे हम लोग रो एंड कॉलम के नाम से जानते हैं। या वो सब बात आप सब छोड़ दीजिए, दो ब्रैकेट के बीच में नंबर को सजाने के और लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसी को मेरे भाई हम मैट्रिक्स बोलते हैं। वो भी याद नहीं रहता है, वो भी छोड़ दीजिए। देखिए, बस आप ये वाला याद नहीं रखिएगा, ऊपर वाला। आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ें, दो वर्टिकल लाइन के बीच में नंबर को सजाने के और लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं, उसी को मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बोलते थे। और जैसे दो ब्रैकेट के बीच में नंबर को सजाने के और लिखने के क्या क्या तरीके होंगे, और इसमें नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम हो भी सकता है, तो अब हम लोग इसी को मैट्रिक्स बोलने लगते हैं। या आप बोल सकते हैं मैट्रिक्स भी एक प्रकार का व्यवस्था है, तो बोलेगा व्यवस्था है, किसका व्यवस्था है, तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का व्यवस्था है, तो कैसा व्यवस्था है, तो यहां से बोल दीजिएगा रेक्टेंगुलर व्यवस्था है। और जिसे हम लोग रो एंड कॉलम के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलने लगते हैं। और ये देख रहे हैं, मैट्रिक्स को हम लोग एबीसीडी के 2600 लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एबीसीडी 2600। चलिए हम लोग अगला पे बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। दो ब्रैकेट के बीच में नंबर को लिखने के और सजाने के क्या क्या तरीके होंगे भाई, उसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। जिसमें से ये दिख रहा है, हम बोले थे जब भी बात अप डाउन की आएगी, तब हम लोग उसको रो बोलेंगे, तो कहिएगा जी सर रो बोलेंगे। और एक से ज्यादा रो हो तो हम लोग उसको अलग अलग नाम दे देंगे। ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, और ये R3 हो जाएगा। ठीक है। तो अब बोलिएगा, अब बात जब भी अप डाउन की आएगी, तब हम लोग उसको रो बोलेंगे, और एक से ज्यादा रो था इसलिए अलग अलग नाम दे दिए। बात अब लेफ्ट राइट की आएगी, तब हम लोग इसको कॉलम बोलेंगे, और एक से ज्यादा कॉलम है तो इसे हम लोग अलग अलग नाम दे देंगे। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, और हम यहां से आपसे पूछे नंबर ऑफ रो बराबर, तो बोलिएगा यहां से 3 गो, और नंबर ऑफ कॉलम बराबर भी 3 गो। समझ गए? और एक बात मेरे भाई जानते हैं, पहले रो को और क्रॉस करके बाद में कॉलम को लिख देते हैं, तो इसे एक नाम दे देते हैं जिसे हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो बोलिएगा जी मेरे भाई। और यहां से आपको पता है ये दूसरा नंबर बात क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट या एंट्रीज पूछ दे हम आपसे, तो यहां से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए, जैसी ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाता है। इसमें 9 को दिख रहा है, तो बोलिएगा जी मेरे भाई। कुछ नहीं, देखिए नंबर ऑफ रो 3 गो, कॉलम 3 गो। पहले रो को याद रखिएगा, पहले रो को लिखते हैं, बाद में कॉलम को लिखते हैं, तब हम इसको ऑर्डर बोलने लगते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट की बात आएगी तब हम उसको क्रॉस कर देंगे, तो हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बात अप डाउन की आएगी तब हम लोग उसको रो बोलेंगे,
और एक से ज्यादा रो है तो अलग अलग नाम दे दिए, R1 R2, और बात लेफ्ट राइट की आएगी तब हम लोग उसको कॉलम बोलेंगे तो ये C1 C2 C3 यही हो जाएगा। तो बोलिएगा जी सर। और यहां से देखिएगा मेरे भाई तो आपको देख रहा होगा नंबर ऑफ रो बराबर 2 गो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर 3 गो। हम बोले थे पहले रो को बाद में कॉलम को गुना करके लिखते हैं तब हम लोग इसको ऑर्डर बोलते हैं। और अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। और यहां भी आपको दिख रहा होगा 6। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए आपके सामने अगला एग्जाम्पल दिख रहा है। और मेरे भाई मैट्रिक्स को हम लोग 2 ब्रैकेट भी ये होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो जाता है, ये कर्ली ब्रैकेट हो जाए, सॉरी ये वाला हो जाता है राउंड ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, और एक इस तरीके से भी हम लोग दिखाते हैं। इस तीनों के बीच में हम लोग नंबर को सजाते हैं या लिखते हैं तो हम लोग उसको मैट्रिक्स बोलने लगते हैं। चलिए देखिए यहां से, और ये आपको दिख रहा होगा R1 R2, और ये बात लेफ्ट राइट की आएगी तब हम लोग उसको कॉलम बोलते हैं, और C1 C2। और यहां से आप देख रहे हैं एक चीज, नंबर ऑफ रो बराबर 2 गो, नंबर ऑफ कॉलम बराबर 2 गो, और पहले रो को बाद में कॉलम को क्रॉस करके लिख देते हैं तो उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। और जिस ऑर्डर में 2 गो रो एंड 2 गो कॉलम हो उसको डिटर्मिनेंट में हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बोलने लगते थे, याद होगा आपको। यहाँ पे देखिएगा तो ये एक मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का। चलिए देखिए यहां से, और नंबर ऑफ एलिमेंट की बात आएगी तब हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। चलिए हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस पे एक क्वेश्चन किया जाए। और एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखने के लिए कहने के लिए आप समझिएगा तो देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर है 3 क्रॉस, जो ऑर्डर है वो उतना ही का मैट्रिक्स है, मतलब जो ऑर्डर रहेगा वही मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए 2 गुने 3, जो ऑर्डर है वही मैट्रिक्स है, तो बोलिएगा जी सर। और यहाँ भी देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा जो ऑर्डर है वही मैट्रिक्स है, तो बोलिएगा जी मेरे भाई। तो आप कहने के लिए अगर आपको ऑर्डर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा मैट्रिक्स। अगर 2 गुने 2 लिखा हुआ है तो 2 गो रो एंड 2 गो कॉलम, ठीक है। वैसे पिछले वाला देखिए 2 गुने 3 लिखा हुआ है, मतलब 2 गो रो 3 गो कॉलम, मतलब जो ऑर्डर रहेगा, जितना ऑर्डर रहेगा उतना ही मैट्रिक्स होगा। चलिए आपके सामने ये एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें बोल रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैविंग, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 गो एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको गिवन क्या दे दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दे दिया है 24। तो आपको बोल रहा है एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 गो एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, मतलब कैसा कैसा मैट्रिक्स, जो ऑर्डर रहेगा वही मैट्रिक्स, कैसा कैसा मैट्रिक्स बन सकता है। तो देखिए मेरे भाई, देन पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा आप बताइए। तो देखिए पहला ना बात, इसको फैक्टराइज कीजिए। आप जानते हैं गुणनखंड जिसको बोलते हैं, इसको 1 गुने 24 लिख दीजिए। जाहिर सी बात है 1 रो होगा और 24 गो कॉलम होगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए ये 1 रो होगा और 24 गो एलिमेंट ऐसे ऐसे रहेगा, ये एक मैट्रिक्स होगा। दूसरा मैट्रिक्स 24 गो रो एंड 1 गो कॉलम, यहाँ पे देखिए ऐसा हो जाएगा मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स ऐसा हो जाएगा। समझ रहे मेरी बातों को। चलिए अब देखिए अगला, ये दोनों का मतलब है इसमें 1 रो है एंड 24 गो कॉलम है, इसमें 24 गो रो है एंड 1 गो कॉलम है। अगला देखिए, क्या 2 गुने इसको 12 लिख सकते हैं, तो 2 गो रो एंड 12 गो कॉलम, या इसको आप 12 गुने 2 लिख सकते हैं, 24 को। तो इसमें 2 गो रो हो गया, 12 गो कॉलम, इसे 12 गो रो 2 गो कॉलम। अब अगला क्या हो जाएगा, 3 गुने 8 और ये 8 गुने 3,
3 गो रो 8 गो कॉलम, 8 गो रो 3 गो कॉलम। अब अगला देखिएगा तो अगला आपको दिख जाएगा 4 गुने 6 या 6 गुने 4, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं यही इसका 24 गो एलिमेंट है। अगर किसी मैट्रिक्स में तो वो यही सब मैट्रिक्स हो सकता है जिसका ऑर्डर यही लिखा हुआ है। अगेन देखिए आपको फिर से दे दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखिए कितना दिया है इस बार, तो और बोलिएगा व्हाट इज हैज द 13 एलिमेंट्स। तो यहां से देखिए देन पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर इसको 1 गुने 3 लिख सकते हैं, सॉरी 13 या 13 गुने 1 लिख सकते हैं। एक रो होगा और उसमें 13 गो कॉलम होगा, इसे होगा या इस तरीके से होगा जिसमें 1 गो कॉलम होगा और 13 गो रो हो जाएगा। यही है मेरे भाई और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए आपके बुक में दिया होगा 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन इससे बनेगा। केसी सिन्हा आपको क्लास 12 का वॉल्यूम 1 ले लीजिएगा। केसी सिन्हा क्लास 12 का वॉल्यूम 1 से 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन इसी पे बनेगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए आपको एक सेट तैयार कर देना है जिसमें m गो रो है एंड n गो कॉलम है। सर कहने का ये क्या मतलब, सर यहां पे आप देख रहे हैं तो बोलिएगा जी सर देख रहा है। ए इसलिए लिखे क्योंकि मैट्रिक्स को कैपिटल ABCD के लेटर से दिखाते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा। और बात लेफ्ट राइट की आती है तो कॉलम की संख्या बढ़ती है। फर्स्ट रो रहेगा सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डॉट 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 टू A 1n हो जाएगा। चलिए देखिए सही है। और यहां से देख रहे हैं जब भी बात अप डाउन की आएगी तो हम लोगों का रो की संख्या बढ़ता है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम रहेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डॉट 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 टू A 2n। सही है। यहाँ पे देखिए अब बात अप डाउन की आएगी ऊपर नीचे की तो हम लोग की रो की संख्या बढ़ती है। A31 A32 A33 डॉट 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 A3n। ठीक है। अब नीचे में आइएगा तो आपको जाहिर सी बात है m गो रो ले लीजिए तो एम्बा रो एंड पहला कॉलम यहां से लीजिएगा तो एम्बा रो और दूसरा कॉलम यहां से लीजिएगा एम्बा रो, तीसरा कॉलम डॉट 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 टू लीजिएगा तो m इंटू n हो जाएगा। ठीक है। ये एक सेट बना मैट्रिक्स का जिसमें आपको n को दिख रहा और रो यहाँ पे देखिए A set of the mn elements can be arranged between m गो रो एंड n गो कॉलम है जिसका एक मैट्रिक्स का सेट बनाना है यहाँ पे। देन ऑब्टेन बाय द m क्रॉस n मैट्रिक्स यहाँ पे, और इसको आप m क्रॉस n मैट्रिक्स बोल सकते हैं, पहले रो बाद में कॉलम, याद रखिएगा। और इसको शॉर्ट में आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। किस तरीके से सर, तो यहाँ से देखिए यहाँ से आप इसको इस तरीका से लिख सकते हैं और इसमें ये हो गया। देखिए AIJ और यहां से लिख दिए बेयर, यहां से I बराबर 1 2 3 डॉट 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 2m और यहां से J बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 2n। देखिए यहां से इस जो पीछे लिखा हुआ था ये वाला, इसको शॉर्ट में हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके शॉर्ट में हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए यहाँ पे AIJ m क्रॉस n, एक देखिए I के जगह पे 1 रखिएगा, 1 को 1 से तो A 1 1 हो जाएगा, A 1 और 2 रखिएगा तो A 1 2 एलिमेंट हो जाएगा, A 3 रखिएगा A 3 एलिमेंट डॉट 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 टू AN तक जाएगा, 1n तक जाएगा। और फिर I का मान अगर 2 ले रहा है तो दूसरा रो एंड 1 लेना पड़ेगा, फिर 1 को सबके साथ, फिर 2 को सबके साथ, 3 के सबके साथ लीजिएगा। तो ऐसे ही करते करते हम लोग का एगो मैट्रिक्स का सेट तैयार हो जाएगा जो हम आपको पीछे बताए। चलिए
अब इसमें आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। आप जानते हैं मैट्रिक्स को बनाने का क्या तरीका होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हम लोग, आपको पता है यहां से ये R1, ये R2, ये C1, ये C2, और इसमें जानते हैं दो गो रो है एंड दो गो कॉलम है, इसको हम लोग क्रॉस करके लिख दिए तो इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं जिसको ऑर्डर बोलते हैं। तो बोलिएगा जी सर। चलिए देखिए ये हो गया। अब क्या किया जाए, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए बराबर आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। आपको एक मैट्रिक्स दो गो रो एंड दो गो कॉलम बनाना है। सिंपल सी भाषा में 2x2 का एक मैट्रिक्स आपको बनाना है जिसका एलिमेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ। कहने का ये क्या मतलब है, देखिए अब कुछ नहीं कीजिएगा, आपको देखिए पहले रो रहता है बाद में कॉलम, और आपको पता है यहाँ पे रो को हम लोग दिखाते हैं आई से, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे पहले वाला रो है ना तो 2 तक है तो 1 और 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर सर रो अगर 3 4 तक रहता है तो 3, अगर 4 रहता है यहाँ पे तो 4 तक लिखते, 3 उसके बाद 4, ठीक है। दूसरा को हम लोग बोलते हैं कॉलम, और कॉलम को जे से दिखाते हैं, और यहाँ भी 2 तक है तो 2 तक लिखेंगे। सर 2 से अगर 3 रहता है यहाँ पे तो 3 तक लिखते, ठीक है। इतना बात समझ गए। और आपको देखिए जिसका एलिमेंट ये दिया हुआ है आप इतना बात लिख लीजिएगा। चलिए और एक को उठाइएगा और ये दोनों के साथ, कहने का मतलब है पहले A1 1 होगा तो बोलिएगा जी सर। आई के जगह पे 1 रखिएगा, 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, और यहाँ से 4 बाई 2 बराबर में 2 आ जाएगा, यही होगा। अब एक को एक के साथ ले लिया, अब एक को 2 के साथ लीजिए। A1 2 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, तो यहाँ से 9 बाई 2, यही हो जाएगा। अब देखिए अब एक को दोनों के साथ ले लिया, अब 2 को लीजिए एक के साथ, फिर 2 के साथ। अब पहले रहेगा ना एक के सबके साथ ले लेंगे, फिर 2 के सबके साथ, अगर 3 रहता है यहाँ पे तो 3 को सबके साथ लेते हैं, ठीक है। अब घबराइएगा नहीं, आप सीख जाइएगा। अब देखिए अब 2 को लेंगे एक के साथ, तो अब यहाँ से आई के जगह पे 2 + में 1 का होल स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से दिख रहा है 2 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, और यहाँ से 9 बाई 2 हो जाएगा। और चौथा 2 को 2 के साथ लेंगे, क्योंकि 2 को एक के साथ ले लिए तब 2 के साथ बच गया 2 + 2 बाई 2, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बाई 2, और 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 बराबर में 8, यही हो जाएगा। अब इतना कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से A बराबर लीजिएगा जिसमें 2 गो रो हो एंड 2 गो कॉलम हो, तो ये जो एलिमेंट होगा जो A1 1 कहने का मतलब यहाँ आएगा A1 2 पहला रो और दूसरा कॉलम का ये एलिमेंट हो गया, तो पहला रो एंड दूसरा कॉलम, यही हो जाएगा। A2 1 दूसरा रो एंड पहला कॉलम, A2 2 ये दूसरा रो एंड दूसरा कॉलम का ये एलिमेंट है, और ये जो बना है सो 2 गो रो है 2 गो कॉलम है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। आपको इस पे अब बनेगा 3 से लेकर 6 तक क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन हम एक और कराते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये पीछे वाला का ये सेकेंड नंबर एग्जांपल है, उसमें भी 2x2 का ही बनाना है। तो हम आपको पता है बताए थे I बराबर 1 2 ले लीजिए, और J बराबर आप ले लीजिए 1 2, तो बोलिएगा जी सर ले लेंगे। और यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ से रखिएगा पहले 1 को रखिएगा इस दोनों को, तो 1 1 होगा, तो ये 1 1 तो ऊपर में 1 नीचे में 1 तो बराबर में 1। और देखिए अब एक को एक के साथ रख लिए तो एक को 2 के साथ रखेंगे तो 1 बाई 2 ही आ जाएगा। अब 2 को एक के साथ रखेंगे तो A2 1 बराबर 2, और देखिए अब 2 को 2 के साथ रखेंगे बराबर में 1 आ जाएगा। और यहां से एक मैट्रिक्स लेंगे जिसमें से ये 1 हो जाएगा, ये 1 बाई 2 पहला रो एंड दूसरा कॉलम, ये 2 यहाँ हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए
इसका ही सेकेंड नंबर था, इसका ही सेकेंड नंबर एग्जाम्पल था वो। और हम आशा करते हैं कि आपको ये ठीक लगा होगा। अगर समझ में आया हो तो शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको समझ में आया है तो। और इससे आगे हम आपका इसका सॉल्यूशन डाल देंगे इसमें बना के। चलिए आज के लिए बाय बाय टाटा। अच्छे से खाइए पीजिए और खिलाइए और पढ़िए लिखिए।